हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का 8 चैप्टर में 8.2 को जो है हम लोग समझेंगे। तो 8.2 को समझने के लिए आपको ये टेबल समझना पड़ेगा। अगर ये टेबल आपको समझ में आ जाता है और टेबल पूरा याद कर लेते हैं तो 8.2 आपसे बन जाएगा। तो देखिए, समझते हैं इसको। ऐसे समझ के चलिए कि आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप कैसे इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखिए। मान के चलिए यहाँ पर हम लोग काउंटिंग लिख लेंगे, 0 1 2 3 4, ऐसे काउंटिंग लिख लेंगे। सबको 4 से डिवाइड दे देंगे, 4 बाय में 4, सबको 4 से डिवाइड दे देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए सब में रूट लगा देंगे। इसके बाद 4 को जो है 0 से अगर इसको अगर 0 को जो है अगर डिवाइड देते हैं 4 से तो क्या आएगा, 0। और 0 का जब रूट निकालेंगे तो भी हम लोग क्या मिलेगा, 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर उसके बाद 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट अंदर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे √3 का जो है 3 का रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा। आप 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा तो फिर 1 बचेगा और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा। उसका कोस का निकालने के लिए इसी को क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे। 1 को यहाँ लिख देंगे, फिर इसको √3 बाय में 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय √2 लिख देंगे, फिर 1 बाय 2 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद साइन हो गया, हम लोग कोस हो गया। 10 के लिए क्या करेंगे, इसी का जो है रेशियो निकालेंगे, साइन बाय कोस निकाल देंगे तो हम लोग को 10 निकल जाएगा। तो 0 बाय 1 इसको डिवाइड दे देना है ना। तो 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा। फिर इसको डिवाइड देंगे, इसको डिवाइड देंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 1 बाय 2 डिवाइड करके आप लिख सकते हैं √3 बाय में 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और बाय में √3। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बाय क्या बचेगा, √3। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय √2 हो गया, फिर डिवाइड डालेंगे 1 बाय √2, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1 बाय, एक मिनट छोटा पड़ जाएगा, 1 बाय √2 इंटू √2 को ऊपर कर देंगे, बाय में 1 कैंसिल कर देंगे तो यहां पर टोटली क्या बच गया, 1। उसके बाद यहां पर √3 बाय में 2 डिवाइड डालेंगे 1 बाय 2 इक्वल टू √3 बाय में 2 इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऊपर जाएगा नीचे 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हम लोग को मिलेगा √3। यहां पर 1 बाय में 0। याद रखिएगा, कभी भी अगर नीचे अगर 0 रहता है और ऊपर में कुछ भी रहेगा तो उसको डिवाइड देते हैं तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं। तो मतलब आप लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, या फिर आप इन्फिनिटी सिंबल ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साइन का ये 10 तक हो गया हम लोग का। कोसेक का अगर हम लोग निकालना है तो इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। मतलब यहाँ पर 0 बाय 1 है, 0 है तो 0 बाय 1 इसी को पलटिएगा। जैसे इसी को पलटिएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 0। तो 1 बाय 0 का भी जस्ट क्या बताया, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। यहाँ लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। उसके बाद फिर इसी को आपको पलटते जाना है, ये वाला पार्ट को जब आपको पलटते जाना है तो 1 बाय 2 को पलटिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसको पलटिएगा तो √2, इसको पलटने से 2 बाय √3, इसको 1 को पलटने से 1 ही रहेगा। सेक का 2 प्रोसेस से निकल सकता है। पहला तो इसी को रेसिप्रोकल करते जाइए, कोस को रेसिप्रोकल करते जाइए। दूसरा क्या है कि आप इधर से कोसेक वाला को इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। दोनों में से कुछ भी प्रोसेस कीजिए, सेम ही आंसर है, मिलेगा हम लोग का रिजल्ट। तो 1 को जो है इधर से हम पलट देते हैं सिंपली 1, इसको हम लोग लिखते हैं 2 बाय √3, फिर यहाँ पर √2
इधर हो गया 2 एंड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कोड का निकालने के लिए क्या कीजिए, दो प्रोसेस है। पहला तो इसी को आप रेसिप्रोकल करते जाइए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको रेसिप्रोकल कीजिए। या सिंपली क्या कीजिए, आप इसी से लिखना स्टार्ट कीजिए, इधर से बैक से लिखना स्टार्ट कीजिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर है नॉट डिफाइंड, तो लिखिए यहां नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहां देखिए √3 है, उसके बाद यहां पर 1, यहां 1/√3 है, उसके बाद यहां पर 0। इस तरह से ये टेबल को आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। ये टेबल अगर आपको याद हो जाता है, वैल्यू याद हो जाता है, तो 8.2 आपको इजी बन जाएगा। तो ये पूरा याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। फिगर मेंशन है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। आपको BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत यूजफुल है, इसी मायने में बहुत यूजफुल है। यही यूज जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यही हाइट एंड डिस्टेंस में यही क्वेश्चन जो है यूजफुल होता है कि कोई एक साइड आपको दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो चाहे ये साइड निकालना रहेगा, ये साइड निकालना रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल है ये ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसमें देखिए आप इसे नीचे क्लास में जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, उसमें क्या है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड दिया रहता था, एक साइड आप निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर यही ट्रिगोनोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल है कि एक साइड दिया रहेगा और कोई एंगल दिया रहेगा तो आप जो है निकाल सकते हैं। आपको अभी बोले हाइट एंड डिस्टेंस में ये कैसे यूजफुल है। मान के चलिए आपको बहुत बड़ा कोई टावर दिया हुआ है, बहुत बड़ा, तो टावर को तो मेजर करने जाइएगा, मेजर करने में काफी लंबा रहता है टावर। तो मान के चलिए ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, यहां से यहां तक का टावर का जो फुट है और यहां से जो है ये एंगल कितना बन रहा है वो दिया हुआ है। सपोज यहां से यहां तो आप मेजर कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब एक साइड दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो इसको टावर को बिना मेजर किए आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल ट्रिगोनोमेट्री का ये काफी यूजफुल रिजल्ट है। तो समझते हैं हम लोग कि यहां पर कोई साइड दिया हुआ रहेगा, एक एंगल है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोग को BC भी फाइंड करना है और AC भी फाइंड करना है। तो अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाला P होता है, परपेंडिकुलर ये बेस होता है, ये H होता है, हाइपोटेनस ये होता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए कि जो चीज आपको फाइंड करना है, जैसे ये देखिए P आपको दिया हुआ है, अगर B आपको फाइंड करना है तो P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है, तो हम लोग यहां 10 लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको H भी फाइंड करना है, तो P/H, देखिए P दिया हुआ है, H आपको फाइंड करना है, तो P/H किसका होता है, साइन का होता है, तो यहां पर साइन निकालेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को थॉट लगाना है। तो यहां पर P/B 10 का होता है, तो 10 लगाएंगे यहां पर। तो 10 हम लोग को देखिए ये एंगल हम लोग को है 30 डिग्री, तो यहां लिखेंगे, गिवन पार्ट लिख सकते हैं आप। यहां पर AB इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री ये दिया हुआ है। तो हम लोग को चलिए BC फाइल हम सोचते हैं, तो BC के लिए अभी जस्ट बोले आपको 10 लेंगे क्योंकि P/B होता है 10 में, तो 10 30 डिग्री लीजिए, 10 30 डिग्री इक्वल टू P/B इक्वल टू P की जगह में क्या है AB और B की जगह में है BC। इसका 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3। उसके बाद AB के जगह में आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC यहां 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC इक्वल टू 5√3, BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हम लोग को BC फाइंड हो गया। अब हमको AC फाइंड करना है, तो हम जस्ट अभी बोल रहे हैं कि P/H जो है साइन का होता है, तो यहां पर साइन 30 डिग्री लेंगे।
साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय में एच। इसका वैल्यू क्या होता है √3, इसका वैल्यू 1/2 इक्वल टू पी के जगह हम लिखेंगे ए बी, इसका नाम लिख देते हैं RAC 1/2, ए बी की जगह में 5 सेंटीमीटर, AC हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर। और यहां पर एक याद रखिए, रुकिए 1 मिनट, देयरफॉर BC इक्वल टू हम लोग को 5√3 सेंटीमीटर एंड AC हम लोग को फाइंड हो गया AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये चीज हम क्या कहना चाहते हैं, मान के चलिए आपको BC फाइंड हो गया, यहां पर शुरू आप BC 5√3 सेंटीमीटर फाइंड कर लिए, तो आप पाइथागोरस भी यहां लगा सकते हैं। दो को साइड मालूम हो गया तो एक साइड जो है आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं तो 10th क्लास आपका स्टैंडर्ड भी तो 10th क्लास का होना चाहिए, तो आप इसको यूज। दूसरी बात है कि आप अगर उसको इस्तेमाल कीजिएगा थोड़ा सा अगर टाइम लग सकता है, ये तुरंत क्विक बन जाता है, इसलिए थॉट को ज्यादा बढ़ा के सोचना है। ऐसा नहीं कि फिर ट्रिगोनोमेट्री यहां पर जो है पाइथागोरस लगा दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री लगाइए तुरंत आ जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। जैसे एक PQR राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें Q जो है आपका 90 डिग्री है। PQ इक्वल टू, देखिए PQ इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर एंड PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है एंगल QPR, तो पढ़िए QPR, ये एंगल आपको डिटरमाइन करना है। उसके बाद PRQ ये एंगल डिटरमाइन करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, तो ये दोनों एंगल को हम लोग फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले गिवन पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उसके बाद PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं, सपोज स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर P है, बीच में जो एंगल है उसी को फाइंड करना है। अगर ये एंगल को आप लेते हैं तो इसके अपोजिट वाला आपको P हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या गिवन दिया हुआ, अगर E एंगल को लेंगे तो हम लोग को B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो B बाय H किसका होता है, कोस का होता है। ठीक है, तो कोस हम लोग लेंगे, कोस, तो एंगल को किसको लेंगे, P को, कोस P इक्वल टू, कोस P इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, B बाय में H, तो B के जगह में नाम दीजिए PQ और RH के जगह में PR, वैल्यू रखिए 3 सेंटीमीटर बाय में 6 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू यहां 1 बाय यहां पर 2 हो गया। अब देखिए यहां पर कोस है आपका, तो सोचना ये है ना कि कोस किसका वैल्यू 1/2 होता है, ये आपको सोचना है। तो कोस जो है 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां पर देखिए कोस P आप सब लाइन में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन यहां पर लिख देते हैं केवल कोस P। अब एक और लिखेंगे यहाँ कोस P, इधर लेफ्ट साइड जो है आपको लिखते जाना है, और यहाँ जो रहेगा उसी का एंगल सोचना है कि कोस रहेगा या साइन रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ सोचना है कि किसका वैल्यू जो है 1/2 होता है। तो हम लोग सोचेंगे कि कोस जो है, कोस किसका वैल्यू 60 डिग्री का, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, इसको सेम उतारते जाना है। अब सोचना है कि कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ P इक्वल टू हम लोग को मिल गया 60 डिग्री, इस तरह से निकल गया। उसके बाद अब देखिए ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या है कि जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये आपको 60 डिग्री मालूम है, ये आपको 90 डिग्री मालूम है, ये फाइंड होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इसको दोनों को सम कीजिएगा कितना होगा 150, इसका मतलब क्या होगा ये 30 होगा, सिंपल सा। लेकिन हम लोग यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का यूज कीजिए तो आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री ही यूज करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं यहाँ पर।
तो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना, तो एक और ट्राइंगल बना दीजिए, ज्यादा आसान होगा समझने में। पी क्यू आर हो गया इस तरह से, यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर दिया। हम ये वाला एंगल को ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके अपोजिट वाला ये तो 90 डिग्री है, तो ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, अगर ये एंगल को लेते हैं तो पी और एच दिया हुआ है, तो पी बाय एच किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन लीजिए यहाँ पर साइन, और एंगल यहाँ आर है, तो साइन का होता है पी बाय में एच, तो पी के जगह हम लोग का है पी क्यू, पी आर, पी क्यू की जगह में है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2। एक बार इसको लिख लीजिए साइन आर, फिर एक बार यहां भी लिख लीजिए साइन आर इक्वल टू, अब चूंकि यहां साइन है तो सोचेंगे साइन 1/2 किसका होता है, तो 30 डिग्री का होता है, तो साइन 30 डिग्री। अब ये साइन साइन कट गया, तो आर इक्वल टू क्या मिला, 30 डिग्री। तो देयरफॉर करके लिख दीजिए, जो हम लोग को ये कंप्लीट एंगल का नाम दिया हुआ है, तो एंगल क्यू पी आर, तो पी देखो बीच में जो एंगल होता है वही होता है, तो 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंड आर वाला पार्ट को एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग को ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और यहां पर जो है कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो एंगल जो होगा उसको अगर सम करेंगे तो वो कहां से कहां तक होगा। तो देखिए ए प्लस बी जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, 90 के इक्वल हो सकता है या 90 से छोटा होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो एंगल ए होगा वो बी से बड़ा होगा, बी से ज्यादा बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, हम लोग को फाइंड करना है ए एंड बी। तो देखिए यहाँ गिवन पार्ट यहां से यहां तक मेनली दिया हुआ है और ये गिवन पार्ट है, इसी का मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर साइन है, तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। आप सोचेंगे कि साइन साइन हट गया, कैंसिल ऐसा करके शो नहीं करते हैं, ये सोचे कि रिमूव हो गया, ऐसा हट गया, तो साइन को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ बोलेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोस है, तो कोस का ही वैल्यू हम लोग सोचेंगे, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, कोस a प्लस बी इक्वल टू कोस किसका वैल्यू होता है 1/2, कोस होता है 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोस को सोचिए हट गया, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो क्लास 10th में जो है हम लोग 4 मेथड सीखे हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट में है जैसे ग्राफिकल मेथड पढ़े हैं आप, 3 लेसन में याद कीजिए, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, क्योंकि देखिए इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक किसी को गायब करना होता है, इलिमिनेट मतलब होता है लुप्त करना, गायब करना। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अलग अलग साइन दोनों को ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा, तो इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इजी वे में निकल जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिए, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये b पार्ट कैंसिल हो गया, तो हम लोग को यहाँ मिला 2a, a मिलके 2a हो गया इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू 90, y में 2 कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री। उसके बाद
ए का वैल्यू को जो है किसी 1 2 में कहीं पर पुट कर दीजिए, तो हम 2 में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 2। तो यहां पर लिखते हैं, पहले इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक जगह हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 15 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू हम लोग निकल गया 45 डिग्री एंड b इक्वल टू निकल गया 15 डिग्री। यही हो गया आंसर।